छोटी बहू। मीता भाभी बढ़िया है, आप अपना नाम लिखवा दीजिए। देखिए शोना दीदी, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ। अगर आपको लगे तो आप प्रिया को बता दीजिएगा। प्रिया, लोगों ने नाम लिखवाना शुरू कर दिया क्या? हाँ, कुछ लोगों ने नाम लिखवा दिए और मैदान में भी कुछ लोग नाम लिखवा रहे हैं। अभी मीता भाभी अगर नाम लिखवाती है तो 17 लोग हो जाएंगे। हाँ, मेरा भी नाम लिख दो। Congratulations। ठीक है ठीक है, इतनी अंग्रेजी मत झाड़, समझी? मेरे तो वैसे भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा। सब समझ आ रहा है आपको, बधाई दी है मैंने आपको। किस बात की बधाई? हाँ ना, अभी तक मैंने प्राइज नहीं जीता है, समझी? अरे दीदी, प्राइज मिलना ना मिलना वो तो बात की बात है। आपने अपना नाम इस कंपटीशन में लिखवाया, इस चीज की बधाई दे रही। आपने आज एक बहुत बड़ी दीवार ना लांग ली है। आज आप अपने हुनर को सबके सामने पेश कर पाओगी, खुश रहोगी। इसके लिए आपको बहुत 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 बधाइयां। अच्छा रिया, तुम लोगों ने बाहर से जजेस को बुलाया है ना? हाँ हाँ, बितान दादा गए हैं जज से बात करने, तो वो किसी कोच को लेके आएंगे जज बनने के हिसाब से। ये ठीक है। अच्छा, चंदे का इंतजाम हो गया क्या? पैसे की कोई कमी तो नहीं हो रही है ना? हाँ हाँ, कुछ कलेक्शन तो हुआ है और साइकिल कंपटीशन में हिस्सा लेने वालों से भी 100 रुपए लिए जा रहे। 100 रुपए? एक मिनट। हाँ, ये लो 100 रुपए। मीता दीदी साइकिल कंपटीशन में नाम लिखवा रही है ना, उसके। और हाँ रिया, जैसे ही साइकिल कंपटीशन खत्म हो जाए ना, कबड्डी कंपटीशन के लिए ना अनाउंसमेंट कर देना। कबड्डी कंपटीशन? हाँ, कबड्डी कंपटीशन। सारे लड़के लड़कियां सब आके अपना नाम लिखवाएंगे ना, और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के समय ना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम रख देना, वो नाच गाना वगैरह, समझ गई ना? ठीक है भाभी, मैं इस बारे में आपसे बाद में सलाह मशवरा करने आ जाऊंगी। ठीक है, अभी अनाउंसमेंट कर देती हूँ, 4 बजने में ज्यादा वक्त नहीं है ना। हाँ। मीता भाभी, आप नाम लिख दीजिए। हो गई। देखा छोटी भाभी, साइकिल चलाने की प्रतियोगिता करवा रही है। बाहर पड़े रहने का पक्का इंतजाम कर रही है। असल में ये सब कुछ पक्का उस छोटी बहू की करामात है, ताकि वही पड़े पड़े ये सब कार्यक्रम देखकर अपना मन बहला सके। ठाकुर जी, वो लड़की रिया ही थी ना जो माइकिंग कर रही थी? जब देखो हमारी बहुओं के आगे पीछे घूमती रहती। पता नहीं उसके माँ बाप भी ना उसका ठीक से ख्याल नहीं रखते। बीए क्या पास कर लिया, सोचती जैसे दुनिया ही खरीद ली हो। अरे उसके माँ बाप तो उसकी शादी भी नहीं करवा रहे, तभी दिन भर मोहल्ले में आवारागर्दी करती घूमती रहती है। बचपन से ही ऐसी है वो। अरे छोड़ो ये सब, ये साइकिल रेस कभी ना कभी तो खत्म होगी ना। आज तो खाने का इंतजाम कर लेंगे, कल क्या करेंगी ये चारों? क्या बात है, आना बताएगी कुछ? अरे आइए तो सही, हमें ना मार्केट जाना होगा। कौन चलेगा मेरे साथ? मार्केट क्यों जाना है? किराने की दुकान से ना थोड़े दाल चावल और अंडे ले लें। इतने पैसे तो है नहीं, मतलब बाहर से खाना ऑर्डर करके खाएंगे तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, और मेरे पास जितने पैसे हैं उससे ना हम खाना यहीं तैयार करके कुछ दिन के लिए खा लेंगे। अरे लेकिन खाना पकाएंगे कैसे? स्टोव ले लेंगे ना एक। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? क्या ज्यादा हो रहा है? अब क्या हम लोग ऐसे भूखे पेट यहाँ भूख हड़ताल करेंगे क्या? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ है ना मोहल्ले वालों ने, वो खाना भिजवा देंगे और क्या। कैसी बातें कर रही है मेरी दीदी, हमें कोई शर्म वरम है कि नहीं? अब अगर ससुराल वालों ने हमें खाना नहीं दिया तो क्या हम लोग ऐसे मोहल्ले वालों से खाना मांगेंगे? देखिए, जब तक आस है तब तक मेरी लड़ाई और सास चलती रहेंगे। अब अगर कोई मेरे साथ आना चाहे तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेले ही दुकान चली जाऊंगी। अरे अरे अरे, रुक 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 रुक, तू थोड़ा ठंडा हो जा, दिमाग ठंडा कर ले। मैं जाती हूँ तेरे साथ, ठीक है? अपना गुस्सा शांत कर ले थोड़ा। हाँ, तू जा। क्या नहीं बहुत दीदी, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देख, घर के दरवाजे तो हमारे लिए बंद हो चुके हैं। जो हो रहा है उसे होने दे। पता नहीं बात और कितनी आगे बढ़ेगी।
और जो हो रहा है इससे बुरा और क्या ही होगा हमारे साथ। ये दो बहुएं पता नहीं कहाँ चली गई। बड़ी बहू और मीता ही है खाली। हमने बड़ी बहू और मीता को तो घर से निकाला नहीं था। ये बिल्कुल सही वक्त है। खोकन, जा जाकर इन दोनों को घर ले आ और कहना कि वो चाहे तो घर के अंदर आ सकती है। पिशिमोनी, मैंने कहा ना, मैं नहीं जा सकता उनको लेने। टुकुन, तू देख ले, जा सकता है तो। आप नहीं जा रहे तो मैं क्यों जाऊंगा? नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगा। युद्ध की शुरुआत इन्होंने ही की है तो युद्ध पूरा भी नहीं करना चाहिए। फिर देखते हैं युद्ध के अंत में परिणाम क्या निकलता है। अब कुछ ही पल बाकी है। हमारी साइकिल कंपटीशन अब बहुत जल्द शुरू होने वाली है। हमारे सभी प्रतियोगियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इस कंपटीशन में 11 प्रतियोगी होंगे। मैं आपको बहुत जल्द अपने कंटेस्टेंट से परिचय करवाने वाली हूँ। उससे पहले आप सभी के लिए एक जबरदस्त खबर है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे मोहल्ले की एक बहू ने अपना नाम लिखवाया है। हमें पता ही नहीं था कि वो साइकिल चलाना जानती है, लेकिन उन्होंने अपना नाम लिखवाकर हम सबको चौंका दिया है और अब आप सबको भी हैरत में डाल देगी। मोहल्ले की किसी बहू ने भी साइकिल प्रतियोगिता में नाम लिखवाया है? ऐसी कौन सी बहू है जो लड़कों की तरह साइकिल चलाती है? क्या पता ठाकुर जी कौन है। अरे मुझे तो लगता है ना वो घोष बाबू की बहू होगी। अभी नई नई शादी हुई है, उम्र भी कम है, उसे ही आता होगा। घोर कलयुग आ गया है। घर की बहू ऐसे कारनामे कर रही है और ससुराल वाले चुप है, कुछ भी नहीं बोल रहे। खोकन, ए खोकन, जी पिशिमोनी। हमारी घर की बहू तो उसी मैदान में डेरा डालकर बैठ गई है। गर्मी देख रहा है उनकी तू? अरे मायके नहीं गई पर वही मोहल्ले में खूंटा गाड़ कर बैठ गई है। मायके कैसे जाती? पैसे थोड़ी ना है उनके पास, और वहां जाने के लिए पैसे लगते हैं ना। बिना सोचे समझे आपने उन लोगों को निकाल दिया तो क्या करती बेचारी? ओ खोकन, तू ये बेफालतू की बातें तो कर मत। हाँ, तेरी बीवी को हमने नहीं निकाला घर से, और ना ही उस मीता को हमने निकाला है। और तूने देखा ना, देखा अभी ये टुकुन और छोटू दोनों कैसे प्रतियोगिता देखने के लिए चले गए वहां पे। तेरा मन कर रहा है तो तू भी चला जा। वक्त आने पर जरूर जाऊंगा। आप लोगों में से कोई चलेगा मेरे साथ? आपको क्या लगता है मोहल्ले की बहू ने पार्टिसिपेट किया होगा? मोहल्ले में तो क्रांति आ जाएगी। छोटू, अच्छी बात है ना। वैसे भी तू देख नहीं रहा क्या आजकल समाज में क्रांति की बहुत जरूरत है, वरना लोग आंखें होते भी अंधे होते जा रहे हैं। टुकुन दादा, वो हमारे घर की बहुएं खड़ी है, आप जाओ ना उनके पास, प्लीज उनको बोलो कि घर वापस आ जाए। अब मैं जैसे तैसे पोल्टू दादा को संभाल लूंगा, प्लीज जाओ ना। सब काम मैं ही करूँ क्या? तू क्यों आया यहाँ पे? अरे नहीं, मैं नहीं पढ़ रहा इस सब में, तो दादा जाऊंगा। दादा वो रात भर यहीं थोड़ी खड़ी रहेंगी, कैसी बातें कर रहे हो, जाओ ना प्लीज। छोटू सही कह रहा है। क्या हमारे घर की बहू की कोई इज्जत नहीं है क्या? कि मतलब जब मन चाह उनको घर से निकाल दिया और जब मन चाह उनको घर पे वापस बुला लिया कि आ जाओ वापस आ जाओ। आप ना बहुत साइडें लेते हो उनकी, आपको इतनी साइड नहीं लेनी चाहिए, या सर पे चढ़ा के रखा हुआ आप लोगों ने। हाँ तो छोटू तू भी ले लेना उनके साइड, तू भी चढ़ा ले उनको सर पर। मैंने रोका है क्या तुझे? अब तो पक्का नाम अनाउंस करेंगे, है ना? हाँ। अरे वो देख, टुकुन दादा और छोटू भैया आए, देख देख। और तेरे पति हमारे पोल्टू देवर जी तो घर पे बैठ के सारे अनाउंसमेंट सुन रहे हो। देखिए दीदी, अभी घबरा के पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं होता है। अब जब हम लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई है तो उस हिम्मत को हमें बरकरार रखना भी होगा। चाहे कुछ भी बोल ले, हाँ ना, घबराहट के मारे मेरे पैर ना ऐसे कांप रहे जैसे मैं दार्जिलिंग में करी हूँ। मैं शायद साइकिल चलाते चलाते गिर ना जाऊं। अगर ऐसी बात है तो आप अपना नाम कंपटीशन से हटा दीजिए। कोई जरूरत नहीं है सबके सामने बेइज्जती करवाने की। देखा ना, मैं शायद जीत नहीं पाऊंगी, समझ रही है ना? तब तो ऐसे भी नाक कटेगी ना। जीत नहीं पाएंगी तो क्या हुआ? जीतने के लिए लड़ाई तो कर पाएंगी ना। और नहीं जीती तो क्या हो गया? कम से कम आप कोशिश तो करेंगी ना दीदी।
बिना कोशिश के ही हार मान लेना कायरों का काम होता है। और आप अपने आप को इतना कमजोर मत समझिए और अपने आप को कमजोर समझ के मुझे इतना छोटा मत कीजिए और ना ही अपने आप को। अब मैं आप सबको अपने जोशीले प्रतियोगियों के नाम पढ़कर सुना रही हूँ। इस साइकिल कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं वरुण नाग, विश्वरूप विश्वास, मोमिता बसु। अब मैं उनका नाम लूंगी जिन्होंने इस साइकिल कंपटीशन में हिस्सा लेकर हम सबको हैरत में डाल दिया है। हमारी मोहल्ले की होनहार बहू मिताली सेन। ये मीता का नाम लिया ना? हाँ, मैंने भी वैसा ही सुना है ना। लेकिन हमारे मोहल्ले में मीता नाम की कोई और लड़की भी है क्या? हमारी बहू को तो साइकिल चलाना आता ही नहीं है। मैं तो किसी और को नहीं जानता इस नाम से। अरे पोल्टू, तू इन्हें ढंग से पहचानता नहीं है। सब एक से बढ़कर एक है कारनामे दिखाने में। पक्का ये हमारी बहू ही होगी। नहीं 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 ठाकुर जी, मेरी बहू नहीं हो सकती। हो सकता है इसी नाम के कोई और हो। बिल्कुल एक जैसा ही नाम। हाँ ठाकुर जी, हो सकता है ना। एक काम करते हैं ना, चल के वहां चल के देख ही लेते हैं। मेरा जी बहुत घबराने लगा है। चलते हैं। हाँ हाँ, चलकर देखते हैं हम बर्बाद हुए हैं कि कोई और खानदान बर्बाद हुआ है इस मोहल्ले का। चलिए चल चल चल। बाप रे, देख सरा, पूरी की पूरी बटालियन आके खड़ी हो गई है। लगता है ये लोग अनाउंसमेंट करने वाले हैं और मुझे फिर कभी उस घर में वापस नहीं घुसने दिया जाएगा। और देखना है ना, मैंने अकेले ही नाम लिखा है, दूसरा कोई है भी तो नहीं, कोई शादीशुदा वहां पे। शोना दीदी, इसके बाद हम भी तो है ना लाइन में। देखिए, इस कंपटीशन में आपने नाम लिखवाया, अब इसके बाद वाले कंपटीशन में हम भी अपना नाम लिखवाएंगे। और 2 दिन तक तो यही प्रोग्राम चलेगा ना अपना, है ना? रहना, मैं ही सबसे पहले लाइन में खड़ी होंगी ना, तो मैं सबसे पहले उनको दिख भी जाऊंगी। क्या होगा अब? अगर किसी ने आपको देख भी लिया तो क्या हो जाएगा? हाँ देखिए दीदी, नंबर तो सबका ही आना है ना, और हम सब हैं आपके साथ इस लड़ाई में। ये लड़ाई हमारी अपनी है और इसे लड़ने कोई और नहीं आएगा, हमें ही लड़ना है। मैं अब सभी प्रतिभागियों से यहाँ आने का अनुरोध करूंगी। हमारे जज श्रीनिवास जी आप सबको साइकिल कंपटीशन के सारे नियम समझाएंगे। अब सारे प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वो यहाँ आकर खड़े हो जाए। आइए सर। सबको मेरा नमस्ते। प्रतियोगिता के दरमियान कोई भी साइकिल से उतर नहीं पाएगा। खाना पीना सब आपको साइकिल चलाते चलाते ही करना पड़ेगा। सिर्फ प्राकृतिक करनी, जैसे कि टॉयलेट और बाथरूम के लिए आपको 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। इसके सिवा आपको कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा। अब आप यहाँ लाइन पे आके खड़े हो जाइए। हरी हरी, पोल्टू ये तो हमारी बहू है। छोटी भाभी, आपकी बहू देखो तो। हाँ ठाकुर जी, देख रही हूँ ना मैं अभी तो। वही, आप कुछ बोलेंगे नहीं? बोलिए टुकुन को ये सब बंद करवाए। टुकुन, तुझे पता था कि बहू को साइकिल चलाना आता है? बाबा, मैं कुछ नहीं जानता कि उसे क्या आता है और क्या नहीं आता। और वैसे भी साइकिल चलाना कौन सी बड़ी बात है, बच्चा बच्चा चला लेता है। और वैसे भी सीखना तो जरूरी है ना, कभी ना कभी तो काम आ ही जाता है।
हाँ, अपनी अकल छोड़ के आया ना तू बाहर। यहाँ पर हमारी बहुएं बीच बाजार में हमारे पूरे खानदान की इज्जत उछालने में लगी हुई हैं और तुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अरे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, कभी सोचा है? हंसेंगे हम पर। अरे रुक ना, वैसे भी यहाँ से ढंग से दिख नहीं रहा है और तू बकर बकर किए जा रहा है। और मैं वहां बहू के पास भी नहीं जा सकता, बेचारी शर्मा जाएगी। चुप कर 2 मिनट। छोटी भाभी देखो जरा, आपकी बहू क्या पहनकर खड़ी है सबके सामने। पैंट पहना है, पैंट। अरे हाँ 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 ठाकुर जी, देख लिया मैंने। सब मतलब सारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी उसने। इज्जत तो मिट्टी में मिली ही है ना। जिस परिवार के बड़े बुजुर्ग बिना बताए किसी पराये मर्द के साथ तीर्थ यात्रा पे निकल जाएंगे ना, तो उस घर में तो ऐसा ही होगा। और देखो क्या हालत कर दी है हमारे परिवार की। और इन सब की लीडर है वो छोटी बहू। अर्जुन, अब तू क्या करेगा? देख, तेरी बीवी रोज नए नए कारनामे कर रही है और भरे बाजार हमारे परिवार की इज्जत उछाल रही है। हरी हरी, मुझसे तो ये सब देखा नहीं जा रहा है भाई। भाना, ये सब क्या चल रहा है? देखिए, मुझे अभी आपसे ना कोई बात नहीं करनी, क्योंकि इस समय आप हम सबके खिलाफ है। भाना, ये बहानेबाजी से कुछ नहीं होगा, ये नहीं चलेगी यहाँ पे। क्यों? जब हमें घर से निकाला जा रहा था तब तो आपने कोई आवाज नहीं उठाई ना, तो अब मैं आपकी बातें क्यों सुन? चुपचाप चले जाइए यहाँ से। और वैसे भी आप सब लोगों को तो हमारे साथ लेना नहीं था ना। मैं भी देखती हूँ कानून क्या कहता है, और कानूनी तौर पे जो सही होगा ना, हम सब भी वही करेंगे। कब तक आप लोग औरतों को अपने पैरों की जूती बनाकर रखेंगे? आप सब तो अपने घर की बहुओं को भी ढंग से नहीं जानते। देखिए अच्छे से, हमारे अंदर हुनर की कोई कमी नहीं है। खैर छोड़िए ये सब, आप जाइए यहाँ से, सीन मत क्रिएट कीजिए। अगर आप मेरे ऊपर इसी तरह चिल्लाएंगे ना, तो एक बात याद रखिएगा कि मेरी आवाज में भी कम दम नहीं है। मेरे अंदर 10 गुना ज्यादा हिम्मत है चिल्लाने की। जाइए यहाँ से, वरना भी सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगी, सुनाऊंगी कि आप लोग अपने घर के बहुओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। चिल्लाऊं? तो अब साइकिल रेस शुरू होने वाली है। सारे प्रतियोगी मार्ग पर आ जाएं। तो आप सब रेडी हैं? मुझसे नहीं देखा जाएगा ये सब। मैं जा रही हूँ। 3, 2, 1। आज तक तो घर से इतनी दूर तक नहीं आई। अच्छा लगा ना यहाँ पर? या अब भी घर की याद आ रही है? पूरी जिंदगी सिर्फ घर और घर वालों के बारे में ही तो सोचती आई हूँ, उसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं। आज जब आपके साथ इधर आई हूँ तो लग रहा है कि जीवन में कुछ नया हासिल किया है। वैसे इसके लिए मैं अपनी बहुओं की बड़ी कर्जदार रहूंगी, खासकर अपनी छोटी बहू की। उनके बिना मेरा यहाँ तक आना तो मुमकिन ही नहीं था। मेरी छोटी बहू का हाथ है मेरी इस खुशी के पीछे। तुम्हारी छोटी बहू बहुत गुणी है, लेकिन ना जाने उन सब पर क्या बीत रही होगी। घर वालों ने तो उनका पूरा हाल कर रखा होगा।
उनके बारे में सोच सोच कर तो बहुत बेचैनी हो रही है मुझे। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ, आप नहीं जानते मेरे ठाकुर जी और उनके बेटे को। वो तो आज भी मेरे सर पर चढ़कर तांडव करते हैं। पूरी जिंदगी तो उनके लिए करते करते तुमने बिता दी, क्यों उनको अपने ऊपर हुक्म चलाने दिया? इतने सालों से उन्हीं के साथ रहकर उन्हीं के साथ तो गृहस्थी संभाली है मैंने। और फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने ही मुझ पर हुक्म चलाया है, हुक्म तो मैंने भी काफी चलाया है। अपनी एक जगह बनाई है मैंने उस घर में। हमेशा यही सोचती थी कि वो लोग मेरी इज्जत करे, मेरी बातें सुने, मेरी बात मानकर आगे चले। और फिर इसके लिए कोई कम बलिदान नहीं दिया मैंने श्रुतुदा। मेरे ठाकुर जी तो आज भी यही सोचती है कि मैं उनके घर की वही पुरानी दुल्हन हूँ। इसलिए इतना हुक्म चलाती है। देखिए ना, मैं आज भी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं चला सकती। अगर मैं अपनी मर्जी से जीने की कोशिश करूं तो 100 सवाल करते हैं आज भी। अब आप ही बताइए, मेरी उम्र हो गई है, क्या मैं इस उम्र में भी अपनी मर्जी से नहीं जी सकती? तो फिर इस उम्र में आकर मैं क्यों सुनूं किसी की? एक बात कहूं आपसे, अगर घर के हालात सही होते ना तो इस तरह छुप छुप कर मेरी बहुओं को मुझे तीर्थ यात्रा पर भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो, अभी तुम घर से बाहर आई हो तो घर की बातें याद करके अपना दिल मत दुखाओ। अब ये कुछ दिन एकदम खुश रहो, ठीक है? कैसे खुश रहूं? बहुओं के बारे में सोच सोच कर बुरा हाल हो रहा है। मेरी बहू ने जो मेरे लिए किया है वो मेरे घर वालों के लिए बहुत बड़ी गलती है। मेरी बाकी 3 बहुएं तो फिर भी थोड़ा बहुत सुन लेंगी, लेकिन छोटी बहू बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी कहिए आप, उनके साथ पक्का कुछ ना कुछ झमेला हो ही रहा होगा।